नमस्ते दोस्तों, और हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एलएफटी यानी लिवर फंक्शन टेस्ट की दुनिया में जाएंगे। ये ब्लड टेस्ट्स आपके लिवर की सेहत के बारे में जानकारी देते हैं। हम जानेंगे कि डॉक्टर्स इन टेस्ट्स को क्यों रेकमेंड करते हैं, ये क्या मेजर करते हैं और इनके रिजल्ट्स का क्या मतलब होता है। तो बने रहिए। एलएफटीज डॉक्टर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट टूल है जो उन्हें यह पता लगाने में मदद करते हैं कि आपका लिवर कितनी अच्छी तरह काम कर रहा है। ये खुद कोई डायग्नोसिस नहीं है, लेकिन ये क्लूज की तरह काम करते हैं जो पॉसिबल प्रॉब्लम्स की तरफ इशारा करते हैं। इन्हें अपने लिवर के रूटीन चेकअप की तरह समझें। एलएफटीज के स्पेसिफिक्स में जाने से पहले आइए उस इंपॉर्टेंट ऑर्गन के बारे में बात करते हैं जिसका ये असेसमेंट करते हैं, लिवर। यह पावर हाउस ऑर्गन 500 से ज्यादा जरूरी काम करता है। यह एक फिल्टर की तरह काम करता है, आपके ब्लड से टॉक्सिन्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालता है। यह पाइल बनाता है जो फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए जरूरी है। यह ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करने में भी मदद करता है। इतने सारे बॉडीली प्रोसेसेस में इसकी सेंट्रल रोल को देखते हुए एक हेल्थी लिवर ओवरऑल वेलबीइंग के लिए बहुत जरूरी है। एलएफटीज हमें यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि यह इंपॉर्टेंट ऑर्गन अच्छी तरह से काम कर रहा है। एलएफटीज असल में टेस्ट्स का एक पैनल है जिनमें से हर एक लिवर फंक्शन के एक अलग एस्पेक्ट को मेजर करता है। आइए कुछ की पैरामीटर्स को समझते हैं। बिलिरुबिन, यह पीला पिगमेंट रेड ब्लड सेल के ब्रेकडाउन का बाय प्रोडक्ट है। इसका हाई लेवल, जो अक्सर पीलिया, स्किन और आईज का पीला पड़ना से दिखता है, लिवर डिसफंक्शन का संकेत हो सकता है। एसजीओटी, एएसटी और एसजीपीटी, एएलटी, ये एंजाइम्स आमतौर पर लिवर सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। जब लिवर इंजर्ड होता है तो ये ब्लड स्ट्रीम में लीक हो जाते हैं, जिससे इनका लेवल बढ़ जाता है। अल्कलाइन फॉस्फेटासे, एएलपी, यह एंजाइम लिवर और बोन्स सहित कई टिश्यूज में मौजूद होता है। इसका हाई लेवल बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन या लिवर डिजीज का संकेत हो सकता है। एल्बुमिन और टोटल प्रोटीन, लिवर ब्लड में एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन एल्बुमिन को प्रोड्यूस करता है। इसका लो लेवल लिवर डैमेज का संकेत दे सकता है। डॉक्टर्स कई रीजन से एलएफटीज रेकमेंड कर सकते हैं, जैसे लिवर डिजीज की स्क्रीनिंग। अगर आप हेल्थी फील करते हैं तब भी एलएफटीज लिवर प्रॉब्लम्स के अर्ली साइंस डिटेक्ट करने में मदद कर सकते हैं, खासकर अगर आपको ओबेसिटी या फैमिली हिस्ट्री ऑफ लिवर डिजीज जैसे रिस्क फैक्टर्स हैं। मौजूदा लिवर कंडीशंस की मॉनिटरिंग, एलएफटीज हेपेटाइटिस या फैटी लिवर डिजीज जैसी लिवर डिजीजेस के प्रोग्रेशन को ट्रैक करने और ट्रीटमेंट्स के इफेक्टिवनेस का पता लगाने में मदद करते हैं। मेडिकेशन साइड इफेक्ट्स का इवैल्यूएशन, कुछ मेडिसिन्स लिवर फंक्शन को प्रभावित कर सकती हैं। एलएफटीज ड्रग इंड्यूस्ड लिवर इंजरी की संभावना पर नजर रखने में मदद करते हैं। ओवरऑल हेल्थ का असेसमेंट, एलएफटीज अक्सर रूटीन हेल्थ चेकअप्स में शामिल होते हैं ताकि आपकी वेल बीइंग की पूरी पिक्चर मिल सके। एलएफटी रिजल्ट्स को खुद इंटरप्रेट करना सही नहीं है। इसके लिए एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल की एक्सपर्टीज की जरूरत होती है जो आपकी इंडिविजुअल मेडिकल हिस्ट्री, सिम्टम्स और अदर टेस्ट रिजल्ट्स को ध्यान में रख सके। हाई या एबनॉर्मल एलएफटी रिजल्ट्स हमेशा सीरियस प्रॉब्लम का संकेत नहीं देते। उदाहरण के लिए, लिवर एंजाइम्स में थोड़ी बढ़ोतरी टेम्पररी फैक्टर्स जैसे ओवर द काउंटर पेन रिलीवर्स या फैटी फूड्स की वजह से हो सकती है, लेकिन लगातार एबनॉर्मल रिजल्ट्स अंडरलाइंग लिवर डिजीज का संकेत दे सकते हैं और फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होती है। हालांकि एलएफटीज वैल्यूएबल हैं, लेकिन ये पजल का सिर्फ एक पीस है। अपने शरीर पर ध्यान देना और मेडिकल अटेंशन लेना जरूरी है। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम दिखाई दे, स्किन या आईज का पीला पड़ना, जिसे पीलिया भी कहते हैं, गहरे रंग का यूरिन, पेल स्टूल्स, पेट दर्द, खासकर अपर राइट क्वाड्रेंट में, भूख न लगना, नौजिया या वॉमिटिंग, बिना कारण थकान या कमजोरी, पैरों या टखनों में सूजन और आसानी से चोट लगना या ब्लीडिंग। अच्छी खबर यह है कि आप हेल्थी लाइफस्टाइल चॉइसेस के जरिए अपने लिवर की रक्षा कर सकते हैं और उसके फंक्शन को इंप्रूव कर सकते हैं। हेल्थी वेट मेंटेन करें। थोड़ा वेट कम करने से भी लिवर में फैट बिल्डअप काफी कम हो सकता है। बैलेंस्ड डाइट खाएं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, लीन प्रोटीन और हेल्थी फैट्स पर फोकस करें। प्रोसेस्ड फूड्स, शुगरी ड्रिंक्स,
और सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट्स को लिमिट करें। रेगुलरली एक्सरसाइज करें। हर वीक कम से कम 150 मिनट मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज या 75 मिनट विगरस इंटेंसिटी एक्सरसाइज करने का लक्ष्य रखें। अल्कोहल कंजम्पशन को लिमिट करें। ज्यादा अल्कोहल पीना लिवर डिजीज के लिए एक मेजर रिस्क फैक्टर है। अगर आप पीते हैं तो कम मात्रा में पिएं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के अलावा आप अपने लिवर हेल्थ की रक्षा के लिए और भी स्टेप्स ले सकते हैं। वैक्सीनेटेड हो जाएं। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन अवेलेबल हैं। ये 2 वायरल इंफेक्शंस हैं जो लिवर को सीरियसली डैमेज कर सकते हैं। सेफ सेक्स प्रैक्टिस करें। हेपेटाइटिस बी और सी सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू भी फैल सकते हैं। अपने हाथ बार बार धोएं। प्रॉपर हैंड हाइजीन हेपेटाइटिस ए को फैलने से रोकने में मदद करता है। मेडिसिन के साथ कॉशियस रहें। ओवर द काउंटर ड्रग्स सहित मेडिसिन के बारे में हमेशा अपने डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें, क्योंकि कुछ लिवर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। LFTs लिवर फंक्शन का असेसमेंट करने और पॉसिबल प्रॉब्लम्स का पता लगाने के लिए इसेंशियल टूल्स हैं। याद रखें, ये टेस्ट्स अकेले किसी स्पेसिफिक कंडीशन का डायग्नोस नहीं करते, लेकिन आपकी मेडिकल हिस्ट्री, सिम्टम्स और अदर डायग्नोस्टिक टेस्ट्स के साथ इंटरप्रेट किए जाने पर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देते हैं। LFTs को समझकर, हेल्थी चॉइसेस करके और समय पर मेडिकल अटेंशन लेकर आप अपने लिवर की रक्षा करने और ओवरऑल वेलबीइंग में उसकी इंपॉर्टेंट रोल को मेंटेन करने में एक्टिव रोल निभा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और हेल्थ एंड वेलनेस पर और इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक अपना ध्यान रखें और हेल्थी रहें।